फ्रेंड्स, हम सभी कहते हैं बेटियों से तो अलग ही रौनक होती है, लेकिन ऐसा कहने में बहुओं को कैसा लगता होगा ये नहीं सोच पाती। वो भी तो किसी के घर की बेटी ही होती हैं। तो अपने मन के इसी भाव को उकेरते हुए मैंने ये कविता लिखी है। हालांकि परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले जो आपके पूरे प्रयासों के बाद भी आपकी बेटी ना बन पाए। तो उस संदर्भ में मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैंने सिर्फ एक लड़की का संवाद अपनी माँ से लिखकर उसके भावों को व्यक्त करने की कोशिश की है। और यदि ऐसा दोनों ओर से हो, सास की ओर से भी बहू से भी, तो सास और बहू के रिश्ते वाकई बहुत अच्छे बन सकते हैं। लड़की से लगता अपनापन, लड़कों में वो प्रेम कहाँ है। अम्मा अब ये कहना छोड़ो, अपने घर को तुम खुद जोड़ो। आंखों में यूं लाकर आंसू, भाई को ना मारो ताना। जब तक सांस चलेगी तब तक तुम दोनों को साथ निभाना। बातें घर की घर में रखो, दूजों से यूं कहना छोड़ो। बेटे बेटी दोनों तेरे मन में प्यारा भाव सहेजो। मान रही हूँ कुछ बातें भाभी की तुमको बुरी लगेंगी। साथ यदि देंगे भैया भी फिर तो तुमको बहुत खलेंगी। तुम भी तो माँ बनकर दुल्हन एक दिन इस घर आई होंगी। खट्टी मीठी राहें चलकर अपनी जगह बनाई होगी। खुद के खट्टे मीठे अनुभव की गठरी को शांत समेटो। नई दुल्हन जो आई घर में मीठी ताने संग में छेड़ो। बहू किसी की बेटी होती, बेटा बने जमाई। मर्यादा रिश्तों में रखकर मिट्टी मन की खाई। यदि ननद को सास हमारी कमियां बोले मेरी, नहीं जचेगा मुझे जरा भी, साथ सदा है रहती। अपनों की कमियों को तुम भी मुझको ना बतलाओ। बेटी घर की रौनक कहकर ना भ्रात का मान घटाओ। भाभी से तुम भी धीरे धीरे भाव मित्र अपनाओ। हम दोनों के तुम्ही सहारे, भैया को जतलाओ। बुरा लगा जो दादी बोला उसको ना दोहराओ। प्रेम प्यार से संबंधों को अपने सुगढ़ बनाओ। तो फ्रेंड्स, अच्छे तो दोनों ही होते हैं, बेटे बेटी बहू। बस जरा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रख कर चलने की जरूरत होती है। नमस्कार।